एक्सरसाइज चैप्टर जो तुम्हारा 9 है उसका उदाहरण नंबर चैप्टर 9 उदाहरण नंबर बच्चों कितना होगा 3 नंबर। सॉल्यूशन गिवन अस यानी दिया है। देखो बच्चों सवाल क्या बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, ये मान लिए चिमनी है, यहाँ पर ध्यान देना इस जगह पर एक लड़का है या एक लड़की है जिसकी ऊंचाई बच्चों कितना मीटर 1.5 मीटर। तो इसके सर से यहाँ तक कितना मीटर होगा 1.5 मीटर होगा। हाँ या ना बोलो रे। चलिए अब देखिएगा बच्चों दिया हुआ है कि इसके साथ कोण बनता है कितना डिग्री का 45 डिग्री का। ये चिमनी से कितनी दूरी पर है बोला जाए बच्चों 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये हो गया हमारा ए बी सी डी और ई। ठीक है बच्चों यही 28.5 ऊपर में जाएगा क्या बिल्कुल जाएगा बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को क्या मानेंगे h और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को बच्चों AC बराबर h प्लस कितना लेंगे 1.5 और यही क्या होगा मीटर होगा। समझा कि नहीं समझा। यानी AC कहाँ से कहाँ तक लिया बच्चों A से C तक, A से C तक, A से B तक कितना है h और B से C तक 1.5। तो कुल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया h प्लस 1.5। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे कि दिया है प्रेक्षक किसका बोलो प्रेक्षक की ऊंचाई, प्रेक्षक की क्या है ऊंचाई बराबर h प्रेक्षक की ऊंचाई D से कहाँ बच्चों E तक, D से कहाँ तक E तक। उसके बाद बच्चों B से कहाँ तक C तक कितना मीटर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। और दिया हुआ है बच्चों दूरी क्या दिया है दूरी कहाँ से कहाँ तक B से E तक या फिर C से D तक कितना दिया है 28.5 मीटर। क्लियर है क्या बच्चों। यहाँ पर कोना लेंगे क्या कोना दिया हुआ है AEB कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों एक और सपोज करेंगे ना सपोज दैट। तो बच्चों सपोज करेंगे हम लोग तो क्या सपोज करेंगे जरा सा देखो AB बराबर क्या बोलो रे h मीटर। और फिर तो हम लोग कहेंगे बच्चों कुल ऊंचाई किसकी ऊंचाई है वो बोलो किसकी चिमनी की ना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई कितना है बच्चों A से लेकर C तक क्या हो जाएगा h प्लस 1.5 मीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्या करेंगे बच्चों फिगर कर लेंगे। चलिए देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहाँ ABE में। तो क्या लिखेंगे बच्चों बोला जाए 10 कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर क्या A से B तक और B से E तक 10 45 का मान AB का मान h BE का मान 28.5 क्रॉस गुना करेंगे बच्चों h बराबर कितना आ गया 28.5। तो हम लोग यहाँ बच्चों तो मीनार की किसका है रे चिमनी। तो लिख देंगे बच्चों चिमनी की कुल ऊंचाई, चिमनी की कहाँ से
तक बच्चों? हाँ, तो H प्लस क्या लिखा हुआ है? 1.5 है ना। H का मान कितना आ गया? 28.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 30 मीटर। तो लिख देंगे यही हमारा क्या आंसर। तो भवन हो गया ये बच्चों, और इसके ऊपर जो है क्या फहरा दिए? झंडा 3 रंग का, ऐसे वाला झंडा है ना जी। बच्चा में खूब बनाया तुम लोग, क्या खराब बना दिए होंगे हम। ये क्या है? अशोक चक्र है ना। कै गो तिली होता है? वाह, अच्छा बता। चलो इतना तो बात पता, तो यो बता दो कि इसका डिजाइन कौन तैयार किया था? वाह गया है, मेरा नाम मतलब बोलो बोलो बोलो। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी बता दो। 3:2। बहुत अच्छा। लंबाई होता है इसका 3, ये सब याद रखो, जीके वाला सवाल है। और चौड़ाई होता है बच्चों कितना? 2। तो 3 कितना हो गया? इसका डिजाइन बनाया गया है 3:2 में, यानी अगर 3 हिस्सा लंबाई का है तो 2 हिस्सा किसका रखना होगा? चौड़ाई का। ऊपर में जानिए रहे हो केसरिया, सादा, और क्या नीचे में हरा, और बीच में अशोक चक्र जिसमें 24 गो तिली होता है कि 26 गो तिली होता है? 24 गो तिली होता है। ठीक है, चलो अब ये बताइए, हमने सवाल पूछा कि इसके डिज़ाइन को तैयार किसने किया था? इसके डिज़ाइन को तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक ना, पिंगली वेंकैया ने इसके डिज़ाइन को तैयार किया था। दक्षिण का है पिंगली वेंकैया, नाम ही से लग रहा है कि तमिलनाडु साइड का लगता है ना। वेंकैया वगैरह जो है ना, ये सब तमिलनाडु साइड में लगता है, वहाँ के लोगों का लगता है। ठीक ना, तो ये हो गया बच्चों, झंडा को हमने फहरा दिया। तो देखो, झंडा के शीर्ष और झंडा के पद, यानी शीर्ष बोलो कौन सा बिंदु हो गया? ए। पद कौन सा बिंदु? बी। और नीचे में क्या ले लिए? और यहाँ क्या ले लिए? बच्चों यहाँ पर 2 गो कोण बना होगा। कौन बना होगा ना? एगो छोटा वाला और एगो बड़ा वाला। क्लियर बात है? छोटा वाला नीचे के लिए, बड़ा वाला ऊपर के लिए। कितना कितना डिग्री का है बच्चों? 30 और 45। तो सबको पता हो गया कि 45 कहाँ होगा? ऊपर, और 30 कहाँ होगा? नीचे। अब बताओ बच्चों, यहाँ से बताओगे हमें कि झंडा का कुछ ऊंचाई होगा, भवन का कुछ ऊंचाई। ये भवन है, ये क्या है? भवन की ऊंचाई। क्या देखो अब यहाँ पर, और ये है झंडे की ऊंचाई। झंडे की ऊंचाई, चलो झंडे की ऊंचाई क्या हो जाएगा? h। भवन का ऊंचाई दिया हुआ होगा, देखो तो लिखा हुआ है 10 मीटर ऊंचे भवन। कितना दिया हुआ बच्चों? 10 मीटर ऊंचा भवन दे दिया। शिखर से 30 डिग्री और 45 डिग्री, √3 का मान भी दिया हुआ है। क्या लिखा है? 1.732 लिखा है ना बच्चों। अब हमें ये बताना है कि झंडे की ऊंचाई कितनी होगी। हमें ये दूरी पता नहीं है, ये दूरी पता नहीं है। बस क्या पता है? भवन की ऊंचाई, ये दूरी पता नहीं है। कोना पता है। हम लोगों को झंडे की ऊंचाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे? चलो बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर जो जो दिया है पहले उसको निकालेंगे। हाँ चलो बच्चों, कितना नंबर होगा ये? 4 नंबर ना। सॉल्यूशन, ओकरा बाद कौन चीज? गिवन अस। ठीक है, चलो बच्चों क्या दिया हुआ है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ बच्चों? कहाँ से कहाँ तक? बी से सी तक। कितना मीटर? कोना दिया है क्या? BDC ना। कितना डिग्री? और कोना ADC भी दिया है ना। कितना डिग्री? अब कुछ माने हैं ना। क्या माने हैं बच्चों? बोलो। C से D कितना मीटर? झंडे की कहाँ से कहाँ तक? कितना मीटर? तो हम लोग A से C तक दूरी ले लेंगे ऊंचाई। तो क्या होगा? H + 10
क्या होगा बच्चों? क्लियर है ना? अब चलिए अकॉर्डिंग टू फिगर पहला समकोण छोटा वाला ले लेना। समकोण त्रिभुज कौन सा बोलो? BCD में। कौन सा? किसका प्रयोग? tan कितना डिग्री? कहाँ से कहाँ तक? उसके बाद tan 30 का मान, BC का मान, CD का मान। क्या बच्चों ठीक है ना? x को 1 से गुना करेंगे, क्या लिखेंगे? और 10 को √3 से 10 √3। क्लियर ना बच्चों? अब देखिए इसका क्या करेंगे। अब आगे आएंगे दूसरा वाला फिगर है ना, कहां से कहां तक बच्चों? ACD। तो लिखेंगे अगेन समकोण त्रिभुज। बोलो बच्चों क्या? समकोण त्रिभुज कहां से? ACD में। किसमें बच्चों? ACD में। tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। बराबर कहां से कहां तक? A से C तक। फिर कहां से? C से D तक। tan 45 मान। AC का मान बच्चों H + 10। CD का मान कितना है? X। क्या X यहाँ आएगा बच्चों? तो X बराबर क्या लिखेंगे? H + 10। क्या लिखेंगे? H + 10। क्या इसमें x का मान रखेंगे? क्या x का मान दिया हुआ है? बिल्कुल रखेंगे बच्चों। x का मान हाँ रखने पर बच्चों देखो x का मान कितना है? 10 √3 है। h नहीं ना है। प्लस कितना? 10। अब बच्चों प्लस 10 को इधर लाएंगे और कर देंगे बच्चों h बराबर 10 × √3। प्लस वाला इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस। और 10 √3 माइनस क्या होगा? 1। अब पूछो ये कहाँ से आ गया सर? 10 कॉमन लिए बच्चों तो बचा यहाँ कितना? √3। ये चला गया, क्या बचा? 1। अब देखो बच्चों 10 √3 का मान दिया है 1.732 माइनस क्या? 1। तो 10। अब ये देखो बच्चों घटेगा 0.732 होगा। अब इसको गुना करोगे 7.32 मीटर। यही हमारा क्या होगा? आंसर। लिख दो। अतः झंडे की ऊंचाई बराबर 7.32 मीटर। यही हमारा आंसर। नंबर है अरे 5 मिनट। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। पहले फिगर तो बना लेते हैं। मीनार हो गया या भवन हो गया है ना। पहले छाया छोटी थी, अब उसके बाद छाया लंबी हो गई। तो लंबी हो गई तो कोना बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्लियर बात है बच्चों? यह हो गया A, यह हो गया B, ये हो गया क्या? C। और यहाँ ले लेंगे क्या? D। बोल रहा है कितना मीटर? 40 मीटर। ये दूरी बोलो क्या होगा? X मीटर। ये ऊंचाई क्या होगा? H मीटर। चलो देखो हो गया। ध्यान देना बच्चों। अब हम लोग यहाँ तक तो लिख दिए। अब देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है बच्चों क्या? C से D। कहाँ से कहाँ? C से D। कितना मीटर? 40 मीटर। कोना दिया है बोलो ADB। कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कोना क्या रे? ACB। कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? उसके बाद क्या किए हैं? सपोज दैट। तो क्या सपोज किए प्यारे बच्चों? बोला जाए ऊंचाई ना। भवन है कि मीनार है जी? एक बार क्वेश्चन देख लेना। तो मीनार है। चलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर है ना बच्चों। BD बराबर कितना? X मीटर। तो कहाँ से कहाँ तक
बी से सी तक 40 प्लस क्या बच्चों x मीटर। खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू क्या लेंगे बच्चों, फिगर लेंगे, समकोण लेंगे, क्या कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। किसमें बच्चों, ए बी डी में। तो tan कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। कहाँ से, ए बी से कहाँ तक, बी डी तक। tan 60 का मान √3, ए बी का मान h, बी डी का मान x। बच्चों यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ h बराबर और लिख देंगे बच्चों, h बराबर √3 को x से क्या कर दिए, गुना कर दिए। क्या कर दिए, गुना, क्योंकि क्रॉस गुना होगा ना, गुना हो गया। फिर लेंगे बच्चों क्या बोलो तो, अगेन कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। आप बोलो समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्लियर है बच्चों। tan कितना डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। कहाँ से, ए बी से कहाँ तक, बी सी तक। tan 30 का मान बच्चों 1/√3, ए बी का मान h और बी सी का मान यहाँ से यहाँ तक, यानी 40 प्लस क्या x। क्या बच्चों क्रॉस गुना करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। 40 प्लस x बराबर √3 और क्या लिखेंगे, h। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, h का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, h का मान लिख देते हैं बच्चों। h का मान रखने पर, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या बोलो, 40 प्लस x बराबर √3। h का मान कितना रखेंगे बच्चों, √3x। क्लियर है। उसके बाद 40 प्लस x, √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 और 3 के साथ क्या x हो जाएगा बच्चों। 40 बराबर 3x माइनस हो जाएगा x, तो कितना x हो जाएगा, 2x। और कर लेंगे बच्चों 2x बराबर 40, इसीलिए x बराबर 40/2, कट मर के कितना आएगा बच्चों, 20 मीटर आ जाएगा। तो हमने निकाला किसका मान, x का, लेकिन हमको निकालना है और किसका मान, बोलो किसका, h का मान। तो इस x का मान प्यारे बच्चों इसमें रख दो, रख देंगे। समीकरण क्या ले लो इसको, 1। तो लिख देंगे बच्चों x का मान, बोलिए x का मान समीकरण किसमें, 1 में। क्या करने पर बच्चों, रखने पर। चलिए यहाँ लिखा हुआ है h, उसके बाद है √3 और x का मान क्या है, 20, इसीलिए h बराबर बच्चों क्या होगा, 20√3 मीटर। यही हमारा आंसर। ठीक है, उतारो। उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 लिखा है बच्चों, एक बहुमंजिला भवन से एक भवन को देखने पर, यानी छोटू सा भवन है, ये बहुमंजिला है, हाँ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्या बोलो तो, बहुमंजिला भवन है ना, ये बहुमंजिला भवन। और उसके सामने ही क्या, छोटका सा भवन, क्या छोटू सा भवन, इसको लिख देते हैं छोटा सा भवन, है ना। और ये भवन की जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों, वो कितना मीटर, 8 मीटर। नाम बोलो, ए बी। बोला जा रहा है, सुनो ध्यान, ऐसा नहीं कि फिगर देख के हम लोग लिख देंगे, बना देंगे, नहीं, सवाल को समझेंगे। बोला जा रहा है कि इस भवन के शिखर से, इस बहुमंजिले भवन के शिखर में कुछ कोण बना होगा, बिल्कुल बना है। और साथ ही साथ बोल रहा है इस छोटे के भवन के पद से इसके शिखर के बीच भी कोण बना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ ले लो सी, यहाँ ले लो क्या डी, और ये डॉट 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 मिला लिए, तो यहाँ क्या बन गया,
ई। अब बच्चों ये अगर 8 मीटर है तो ये भी हमारा कितना होगा? बिल्कुल सही। क्या बच्चों ये हमारा x मीटर माने तो ये भी क्या होगा? x मीटर। ये कितना डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। और ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये दिया है 30 और 30 और 45। अरे 30 और कितना है? 45। ऊपर से देखेगा तो ये लगा दो ऐसे, ऊपर से देख रहा है ना, तो अवनमन कोण। तो यहाँ से यहाँ तक बोलो कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना? 45 डिग्री। समझ में आएगा? सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। एक बहुमंजिला के शिखर से एक छोटू मंजिला के शिखर को देखने पर बना कोण 30 डिग्री का है, और इसी बहुमंजिले भवन के शिखर से इसके पद के बीच बना कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री। अब बताओ छोटा सा भवन का जो ऊंचाई कितना मीटर? 8 मीटर। यही सेम ऊंचाई बच्चों यहाँ पर भी होगा, वो भी कितना मीटर का? 8 मीटर का। ये दूरी क्या लिए? x मीटर। ये दूरी क्या लिए? x मीटर। अब चलिए बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? h मीटर। क्या हो गया? h मीटर। तो कुल कितना हो गया बच्चों? 8 प्लस h, और ये क्या? मीटर। कुल ना हुआ यहाँ से यहाँ तक, यानी कितना? 8 था ना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक क्या था? h। तो कुल कितना हो गया? 8 प्लस h। बस हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। गिवन अस दिया हुआ है, क्या चीज? वर्षा हो रहा है क्या? देखिए, देख लीजिए। हाँ बिल जगह ले लीजिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखेंगे। छोटे भवन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक? जल्दी बोलो सब लोग। ए से बी तक और ई से सी तक कितना मीटर? 8 मीटर। ठीक है बच्चों। कोना भी दिया है क्या? कहाँ से कहाँ तक? डी बी सी। एक काम कीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा एकांतर अंतः कोना। ठीक, कितना डिग्री बोलो तो? 45 डिग्री। और कोना कहाँ से बच्चों? डी ए ई तक कितना डिग्री? 30 डिग्री। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिख दे रहे हैं? डीबीसी देखो ना, डीबीसी मिला कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। डीएई देखो कितना डिग्री का? अरे बोलो ना, 30 डिग्री का। क्लियर हो गया ना? अब चलिए देखिए, कुछ सपोज करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। सपोज दैट, यानी माना कि, क्या क्या माने हैं बच्चों बोलो तो? ए ई बराबर बी सी बराबर कितना मीटर? x मीटर। डी ई बराबर कितना मीटर? h मीटर। तो कहाँ से कहाँ तक? डी से सी तक कितना होगा? 8 प्लस h मीटर। क्लियर बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्या ले लेंगे आप? फिगर। कौन सा समकोण लोगे पहले? 45 वाला ले लें कि 30 वाला ले लें? बोलो कौन सा लेंगे? हाँ 45 वाला भी ले सकते हैं। 10 सॉरी समकोण त्रिभुज लो। समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों? डी सी बी में बड़ा वाला ले लिए। 10 कितना डिग्री बोला जाए बच्चों? 45 डिग्री। बराबर कहाँ से? डी से सी तक और कहाँ से? बी से सी तक। 10 45 का मान 1, डी सी का मान बच्चों 8 प्लस h और बी सी का मान बच्चों x। x को 1 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? x बराबर 8 प्लस क्या? h। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण, क्या ले लो? फर्स्ट। फिर अगेन करेंगे बच्चों, अगेन करेंगे। कौन सा समकोण लेंगे बोला जाए? समकोण त्रिभुज कौन सा? डी ए ई। देखो ना रे, यहाँ नहीं है, ये वाला ना बना समकोण। क्या नाम है बोलो? डी ई ए। तो डी ए में 10 कितना डिग्री लिखेंगे बच्चों? 30 डिग्री। बराबर क्या? डी अब बटे क्या? ई ए।
क्या हुआ? चढ़ा दिया उसका? 8 महीना का था, 800 का 500 रुपया। कौन है? मुस्कान। कहाँ है रे? मुझे 2 महीना है जमा, फिर जमा कर देना। ठीक है। आप क्या चढ़ाएंगे? मतलब ऑफिस में रख दो। रख दीजिए ऑफिस में, छुट्टी कर दीजिए। हाँ बोलो। 10 30 का मान 1/√3। डी का मान क्या? h। और ए का मान क्या है बच्चों? x। तो अब यहाँ से लाओ, x हो गया, यहाँ से लाओ √3h हो गया ना बच्चों। अब देखोगे यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे वहाँ पर, तो लिख देंगे बच्चों x का मान क्या करने पर? रखने पर। चलो बच्चों बताओ x का मान कितना है यहाँ? 8 + h। यहीं पर ना रखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 + h बराबर क्या? √3h। अब क्या करेंगे बच्चों, h वाले को एक तरफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और आ जाओ, √3h + h आएगा इधर, तो क्या लिखेंगे? -h और बराबर कितना? 8। क्या h कॉमन लेंगे? √3 माइनस क्या लेंगे बच्चों? 1 बराबर क्या? 8। तो h बराबर ये गुना में है बच्चों, तो इधर आ जाएगा, तो किस में होगा? भाग में होगा। ऊपर में लेंगे बच्चों √3 + क्या? 1 और √3 + क्या? 1। ये कैसे लिए पता हुआ? क्लियर बात है। तो बच्चों क्या लिख देंगे? h बराबर 8 √3 + 1 अब बटे बोलो a - b a + b क्या होगा? a²। हाँ ठीक है। उसके बाद बच्चों 8 √3 + 1 और यहाँ बताओ बच्चों स्क्वायर रूट कटा 3 माइनस क्या? 1। तो बच्चों क्या होगा? 8 √3 + क्या? 1। अब बटे 3 में 1 गया 2 से कटेगा कितना बार में? 4 बार में। देखो बच्चों, और देखो अब कहाँ लिखना है? यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा। इसीलिए हमारा h बराबर कितना हो गया बच्चों? 4 √3 + क्या? 1। अब एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकला, हमको कुल निकालना है, तो इसीलिए लिख देंगे बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? D से C तक। क्या हो जाएगा बच्चों? 8 + h का मान कितना है? 4 √3 ले लो इसको, और फिर 4 एकम 4 ले लो, तो 8 और 4 जुड़ जाएगा बच्चों, तो 12 होगा। 12 + 4 रूट कितना? 3। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं? तो 4 ले लेते हैं, तो 4 तिया 12 रूट कितना हो जाएगा? 3। 4 निकल गया ना, तो यही हो जाएगा बच्चों मीटर, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। x का मान निकाले हैं कहीं पर? यहाँ है ना, तो चलिए x का मान भी रखना होगा। बोला है दूरी भी निकालने, क्या बोला है? दूरी निकालने के लिए। देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। फिर लिखेंगे h का मान, बोलो क्या? h का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों क्या लिखेंगे? x बराबर 8 + छोटका वाला h, देखो h का मान निकालें हम लोग। ऊपर में देखो 4 √3 + 4। अब बोलेगा सर 1 है, आप यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, क्यों? तो बच्चों वो गुना कर रहे हैं, देखो वहाँ 4 को √3 से गुना करोगे 4 √3, 4 को 1 से गुना करोगे 4 होगा। 8 4 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया है ना, और 12 हो गया, और प्लस हो जाएगा बच्चों 4 √3। ये क्या बात हुई बच्चों? देखो तो सब का सब दूरी भी उतने ही हो गया, नहीं हो गया? दूरी नहीं हो गया उतना ही, तो लिख देंगे ऊंचाई बराबर दूरी। ये भी हमारा क्या हो गया? आंसर।